हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई एम योर फ्रेंड सरमून आरी, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली तो बात है कि मैं काफी देर से व्लॉग्स नहीं बना रहा था और मुझे पता है मैं क्यों नहीं बना रहा था। मुझे अपने जो है वो चैनल को लेकर काफी डिप्रेशन हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई देखना नहीं चाहता, या फिर मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं, या मेरे फेस में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा, या मेरे अल्फाज उनकी तबीयत के मुताबिक नहीं है। ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है कि अब मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी तबीयत के मुताबिक नहीं है, या फिर जो है वो उन्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं है या कुछ भी है, तो कोई बात, ठीक है, एडजस्ट कीजिएगा। जो लोग मुझे सुनने वाले, प्यार करने वाले हैं, वो मुझे सुनेंगे भी और मुझे देखेंगे भी और उन्हें मेरी शक्ल पसंद भी आएगी। अच्छा, इस अरसे में जो मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, मैंने ये देखा मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा था कि भाई व्लॉगिंग नहीं कर रहे या क्या इशू है, क्यों नहीं हो रही, क्या कोई प्रॉब्लम आ गया है, कुछ भी। हर किसी इंसान का ना जिंदगी में कोई ना कोई दिल करता है करने का। वो एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। आपको गिटार बजाने का शौक होगा, सिंगिंग करने का शौक होगा, या फिर आपको कुछ और करने का शौक होगा। इसी तरह मुझे जो है वो बातें करने का शौक है। ये भी कोई वैसे स्किल नहीं है, ये बहुत अजीब सी बात है कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मुझे जो है वो बातें करने का शौक है, ये एक स्किल है। लेकिन देखिए, चेक करें, मैं इन्हीं चीजों को यूज करके व्लॉग बना रहा हूँ। यानी कि आप अपने माइंड को यूज करके और आप अपनी जो है वो जुबान को यूज करके आप अपना व्लॉग बना रहे हैं, और आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं लोग। तो ये भी एक स्किल ही है। बात करना भी एक स्किल है, उस बात को अच्छे से कन्वे करना भी एक स्किल होता है। खैर छोड़े, बात लंबी नहीं करते, शॉर्ट करते हैं। अच्छा, इस अरसे में क्या हुआ कि मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप व्लॉग नहीं बना रहे हैं, या क्या इशू है, या आपको प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, इस वजह से मुझे ये लग रहा था कि मैं शायद अपनी लाइफ को रिजर्व नहीं कर रहा, ज्यादा ओपन कर रहा हूँ, और हर किसी के सामने, मतलब अपने आप को, आपकी पर्सनैलिटी जब किसी लोगों के सामने आती है, लोग अलग अलग तरह से आपको जज भी करने लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये ऐसे है, वैसे है, या इसकी पर्सनैलिटी ऐसे है, बहुत सारी चीजों में जज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि आपको फिर फील होना, आपकी लाइफ फिर ये होती है कि लोगों की लाइफ बन जाती है, वो आपकी लाइफ को देखते हैं और फिर वो उस तरह से सोचने शुरू कर देते हैं। भाई एक बात बता देता हूँ आपको, कैमरे में जो लाइफ होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, जो आपकी रियल लाइफ होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, बहुत सारे जो लोग समझते हैं कि जो व्लॉगर्स होते हैं या फिर जो यूट्यूबर्स होते हैं या कोई भी जो भी बनाते हैं, वो जो अल्फाज कह रहे होते हैं या फिर वो जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जो दिखा रहे होते हैं, वो ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ एक्टिंग होती है। समटाइम्स वो जो पर्सन होता है वो उस तरह की लाइफ तो नहीं जी रहा होगा, या फिर उस तरह की जो चीजें हर टाइम जो कैमरे के सामने होती हैं वो थोड़ी हो रहा होता है। और दूसरी चीज, कभी भी जो व्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर हैं या एक्टर्स हैं या कोई भी जो स्टार्स होते हैं, उनकी जब लाइफ, जारी बात है कि वो पब्लिक लाइफ हो जाती है, तो लोग बहुत बहुत डिफरेंट तरीके से उन्हें जज भी करते हैं। नो बॉडी इज परफेक्ट, ठीक है, कभी भी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर कोई इंसान जो है वो कहीं ना कहीं पे जो है वो इम्परफेक्ट होता है। कुछ ना कुछ ऐसा दाग होता है उस इंसान में जो कि वो नहीं होता जो वो शो कर रहा होता है। इसी तरह आप में भी कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो आप शो नहीं करते, लेकिन आप वो होंगे। वो इंसान सिर्फ अकेले में होता है जो सोच रहा होता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, और वो चीज बताने की जरूरत भी नहीं है किसी को, और इतना किसी को हक भी नहीं देना चाहिए कि वो आपके बारे में जान सके। आपको जो अच्छा लगता है वो आप प्रेजेंट करें, आप अपनी अच्छी चीज प्रेजेंट करें। मतलब आपकी कोई ऐसी, आपके अंदर कोई चीज है जो अच्छी है, वो आप प्रेजेंट करें, और लोग उसे अगर पसंद करते हैं तो ठीक है। हर चीज का जानना जरूरी भी नहीं होता। हम अक्सर देखते हैं यूट्यूबर्स या व्लॉगर्स की लाइफ की, पर्सनल लाइफ को जो है वो मतलब करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ में। देखिए, पर्सनल लाइफ हर किसी की होती है, उसको जीने दो, उनको जीने दो। अगर वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं, उनका काम है एंटरटेन करना, ठीक है। अगर वो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो एक्टर हैं, चाहे वो म्यूजिशियन है, चाहे वो गिटारिस्ट हैं, ठीक है, वो कोई भी है, उसको उनको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट अगर आप वो करके दिखाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो बदले में उनकी पर्सनल लाइफ को जो है उन्हें जीने देना चाहिए। अच्छा, अब मैं मेन चीज की तरफ आता हूँ, जो आज मैं बड़ी मजे की बात एक सोच रहा था
मैं क्या बात सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा था कि लाइफ में बहुत सारे लोग लाइफ में पहले आ जाते हैं जो आपको सबक देते हैं, जो आपको बुरा आपको ऐसा लगता है जैसे वो बुरा करके गए। लेकिन मैं सच बताऊं तो कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। लाइफ में बहुत सारे जो चीजें हैं वो सिखाने के लिए वो लोग आते हैं, और इस चीज को आप हमेशा यही सोचे कि वो इंसान आए, सिखा गए, और बहुत अच्छा हुआ। और इस चीज को कभी दिल पे नहीं लेना कि जो इंसान है जो आपकी लाइफ में आ चुके हैं वो आपको आपके साथ ये कर गए, वो कर गए, बुरा कर गए, आपको मार गए, या आपको आपका दिल ही मर गया। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और जो लोग आए हैं उनके लिए सबसे जो अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये हो सकता है कि आप मुझे देर से मिले। यानी कि जो लोग अब आपकी लाइफ में अभी भी आपको पता है, आप अभी जो सरवाइव कर रहे हैं ना, इसका मतलब पता है क्या होता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी जगह पर ऐसे लोग आपके साथ मौजूद थे जो आपको प्यार करने वाले थे, जो आपको समझने वाले थे। जब आप तकलीफ में थे वो आपको संभाल रहे थे। तो इसलिए उनका शुक्रिया अदा करें जो अभी आपके साथ हैं। और सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट उनके लिए ये हो सकता है कि आप मुझे देर से मिले। लेकिन उनका देर से आना लाइफ में इसलिए था क्योंकि आपको डिफरेंस का कभी पता न चलता कि आपको वो चीज जो पहले मिली और अब जो मिली उसमें क्या डिफरेंस है। इसलिए जो अब आपके पास हैं चीजें उनको संभाल के रखिएगा, उनको मोहब्बत दें, उनको प्यार दें। अगर वो दे रहे हैं तो उनकी एक्सेप्ट कर लें। जो चीज कोई थोड़ी बहुत चीज जो थोड़ी आपको लगती है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको जो है वो सॉर्ट आउट करें, और हमेशा अच्छा ताल्लुक बनाएं। तो बाकी मुझे देखना मत भूलिएगा, मुझे देखते रहिएगा। जो मुझे चाहने वाले, जो प्यार करने वाले हैं, अगर वो मुझे दोबारा से देखना चाहते हैं तो लाजमी मुझे बताइएगा कि आप मुझे दोबारा से देखना चाहते हो। क्योंकि मुझे जो है वो व्लॉगिंग का ये सीन था कि मैं बनाना छोड़ गया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं शायद वो चीज कर रहा हूँ जो दुनिया एक्सपेक्ट नहीं करती, जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे लोग मुझसे। और खैर, अब मैं इस चीज को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ये नहीं बनाऊंगा तो ज्यादा डिप्रेशन में जाऊंगा। क्योंकि मुझे अपनी बातें जो है वो करने का शौक है, मुझे अपने दिल की बातें आगे रखने का शौक है। तो जहरी बात है, अगर वो चीज सामने आएगी और मैं थोड़ा सा हल्का होऊंगा तो आप भी मेरी बातें सुनेंगे तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा। इसी तरह मेरे साथ रहिएगा और खुश रहिएगा, और हमेशा स्माइल होनी चाहिए चेहरे पर। मुझे देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। खुदा हाफिज।